हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सुपर फिनिशिंग प्रोसेस के बारे में कि ये क्या होता है, ये प्रोसेस का यूज कहाँ पे करते हैं। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सके टॉपिक समझ आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि सुपर फिनिशिंग प्रोसेस क्या होती है। सुपर फिनिशिंग प्रोसेस एक तरह की ऐसी प्रोसेस होती है कि कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाई जाती है अगर कोई कंपनी के सहयोग से, तो वहाँ पर अगर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो उसके ऊपर जो लास्ट यहाँ पे जो प्रोसेस की जाती है काफ़ी हाईएस्ट लेवल तक, उसको एक तरह का सुपर फिनिशिंग प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी अगर कंपनी है, अगर एक लॉक की यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है तो इसके ऊपर यहाँ पे बहुत बारीकी तरीका से इस जांच करती है कि इसके ऊपर स्क्रैचेस तो नहीं है, कहीं दाग तो नहीं है, इसकी अगर कहीं से अगर इसकी शार्प एजेस तो नहीं है जो किसी को हार्मफुल पहुँचे, इसकी अगर यहाँ फ़ॉन्ट सही से नज़र आ रही है कि नहीं, ये चीज़ पर बहुत ज़्यादा काम करती है। कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर सुपर फिनिशिंग प्रोसेस जब की जाती है तो प्रोडक्ट की यहाँ पर कीमत काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, कि क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क की जाती है, बहुत ज़्यादा बारीकी तरीका से या प्रोडक्ट को जांच की जाती है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन से समझ लेते हैं कि आखिर में सुपर फिनिशिंग प्रोसेस क्या होती है। मैंने यहाँ लिख के बताइए, लिखी हुई क्या है कि सुपर फिनिशिंग इज ए प्रोसेस इन विच ए रोटेटिंग वर्कपीस इज फिनिश बाय ए सॉफ्ट स्टोन विथ फाइन एब्रेसिव ऑसिलेटिंग पैरेलल टू द वर्कपीस सरफेस। मिस कहने का मतलब है क्या, सुपर फिनिशिंग एक तरह का प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया में क्या होती है कि कोई भी अगर रोटेटिंग अगर वर्कपीस है तो उसके ऊपर क्या की जाती है, फिनिश की जाती है। काफ़ी बारीकी तरीका से इसकी सरफेस को फिनिश की जाती है। अब फिनिशिंग करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है सॉफ्ट स्टोन का। ये जो रेड रंग की नज़र ये सॉफ्ट स्टोन है। काफ़ी इसके अंदर जो यहाँ पे लगी होती है जो मेटेरियल को रिमूव करने के लिए जो अब्रेसिव पार्टिकल जो यूज करते हैं, फाइन अब्रेसिव ऑसिलेटिंग लगी होती है। मीन्स काफ़ी महीन तरीका से अब्रेसिव पार्टिकल लगे होते हैं जो काफ़ी गहराई तक यहाँ पे धीरे धीरे और कम मटेरियल को रिमूव करती है और हमारा कोई वर्कपीस की सतह को काफ़ी समतल और सुपर फिनिशिंग उसकी सरफेस को बहुत चिकना कर देती है और उसे बढ़िया तरीका से उसे पॉलिश कर देती है और चमका देती है। तो उसको एक तरह का सुपर फिनिशिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ जो ये लगी होती है हमारा सॉफ्ट स्टोन और अब्रेसिव पार्टिकल हमारा वर्कपीस के पैरेलल होती है। मीन्स एक दूसरे को पैरेलल लगे होती हैं और यहाँ पे ये रोटेशन करती है और हमारा वर्कपीस जो है रोटेशन करती है और इसके ऊपर से अब्रेसिव पार्टिकल से यहाँ पे मटेरियल को रिमूव की जाती है काफ़ी माइक्रोन में। मीन्स काफ़ी कम मात्रा में, हमें अगर जितनी डायमेंशन चाहिए उतनी डायमेंशन के साथ। ठीक है, और यहाँ कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर बहुत बढ़िया तरीका से फिनिश की जाती है उसकी सतह को। ठीक है, इसको एक तरह का सुपर फिनिशिंग प्रोसेस कहते हैं। यहाँ नीचे के पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि दिस प्रोसेस इज प्रोड्यूसिंग हाईएस्ट क्लास ऑफ सरफेस फिनिश, लो यूनिट प्रेशर, लो स्पीड ऑफ फाइन एब्रेसिव ऑसिलेटिंग एंड प्रॉपर लुब्रिकेशन। मिस कहने का मतलब है कि यह प्रोसेस में क्या होती है जो प्रोड्यूस करती है हाईएस्ट क्लास ऑफ सरफेस फिनिश। मिस काफ़ी अप लेवल तक यहाँ पे वर्क करती है और इसकी यहाँ पे जो सरफेस है काफ़ी हाईएस्ट क्लास तक करती है क्योंकि बहुत चिकनी होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक पॉलिश की हुई सरफेस जैसी होती है। तो इसी को एक तरह का हम लोग हाईएस्ट क्लास बोलते हैं। और यहाँ पे जो प्रेशर दी जाती है काफ़ी कम मात्रा में प्रेशर दी जाती है और यहाँ पे काफ़ी धीरे धीरे रोटेशन करती है अब्रेसिव पार्टिकल और हमारा वर्कपीस और इसके ऊपर धीरे धीरे मटेरियल को रिमूव करती है काफ़ी माइक्रोन में। ठीक है, और इसका प्रॉपर लुब्रिकेशन की जाती है कि हमारा जो भी मटेरियल जो है उसे बढ़िया तरीका से यहाँ पे धूल के निकल जाए, बढ़िया तरीका से हमारा सरफेस फिनिश हो सके। ठीक है, अगर इसके यूजेस की हम बात करते हैं कि सरफेस फिनिशिंग का प्रोसेस का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो स्टील फैक्ट्री में, पाइप फैक्ट्री में, मेटल फैक्ट्री में या वेजल फैक्ट्री में, जहाँ पे कोई हाईएस्ट क्लास को प्रोडक्ट के यहाँ पर निर्माण की जाती है तो उस जगह पर सुपर फिनिशिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल को काफ़ी अप लेवल तक मटेरियल को रिमूव किया जाता है कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर से और उससे एक तरह का मॉडिफिकेशन की जाती है उसकी सरफेस को। ठीक है, तो इस तरह से इसका पे यूजेस होती है। ठीक है, अब समझते हैं कि सुपर फिनिशिंग प्रोसेस कैसे की जाती है, कौन कौन इसमें मशीन की आवश्यकता होती है और कैसे की जाती है। देखिए, सबसे पहले क्या है, सुपर फिनिशिंग प्रोसेस करने के लिए सुपर फिनिशिंग मशीन की आवश्यकता होती है। इसको सुपर फिनिशिंग मशीन बोलेंगे और ये हमारा वर्कपीस है जो एक तरह का सर्कुलर डी जैसी है, मीन्स एक तरह का बेलने के आकार की है। ठीक है, अब क्या है, ये जो है अरे इसको वर्कपीस बोलेंगे और यहाँ पे सुपर फिनिशिंग मशीन में इसे होल्डर के सहयोग से पकड़ ली जाती है, इसको एक तरह का वर्कपीस होल्डर बोलेंगे और ये साइड में वर्कपीस होल्डर होती है। ठीक है, वर्कपीस से जस्ट इसके ऊपर हम यूज करते हैं एक तरह का मटेरियल को रिमूव करने के लिए यहाँ पर सॉफ्ट स्टोन विथ
फाइन अब्रेसिव पार्टिकल ओसिलेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी कम मात्रा में और काफ़ी फाइन मटेरियल को रिमूव करता है। ठीक है, जस्ट इसके ऊपर एक तरह का ये होती है हमारा स्टोन होल्डर, जो हमारे स्टोन को पकड़ कर रखती है, हमारे जो वर्कपीस के जस्ट पैरेलल में लगी होती है। ठीक है, ये एक तरह का यहाँ पर प्रेशर रड होती है। ये है एक तरह का हमारा स्लाइडिंग रेसिप्रोकेटिंग रड होती है, जो पाथ होती है, जो हमारा ऊपर वाली जो हमारा जो स्टोन है, जो सॉफ्ट स्टोन है, इसे रेसिप्रोकेट करती है लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में। ठीक है, और इस तरह से मटेरियल को इसके ऊपर से रिमूव की जाती है वर्कपीस के ऊपर से। ठीक है, और इस तरह से इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन होती है। चलिए अब समझते हैं आखिर में ये प्रोसेस को कैसे की जाती है। देखिए सबसे पहले क्या है कि जैसे कि ये हमारा वर्कपीस है, यहाँ पे जैसे कि हमारा वर्कपीस होल्डर साथ कनेक्ट होती है, तो यहाँ पे क्या होती है कि मोटर साथ कनेक्ट होती है। ये काफ़ी धीरे धीरे यहाँ पे काफ़ी लो यूनिट में रोटेशन कराती है हमारा वर्कपीस को। और जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे जो ये नज़र आ रही है आपके सामने, जो स्टोन होल्डर है और हमारा जो सॉफ्ट स्टोन भी फाइन अब्रेसिव जो पार्टिकल है उसके ऊपर जो पकड़ कर रखती है, तो इसके ऊपर सटा देते हैं। सटाने के बाद क्या होती है, इसके ऊपर जो प्रेशर जो रड है इसे धीरे धीरे प्रेशर देते रहती है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा ये स्लाइडिंग रेसिप्रोकेटिंग जो रड है थोड़ी नीचे की भी आती है और लेफ्ट राइट भी यहाँ पे करती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे सिस्टम बनी होती है कि हमारा लेफ्ट राइट अप डाउन यहाँ पे मूवमेंट कर सके। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे कि यहाँ पे धीरे से यहाँ पे प्रेशर दे देती है इसके ऊपर और ये धीरे धीरे रोटेशन करती है वर्कपीस, तो इसके ऊपर से धीरे धीरे मटेरियल को काफ़ी कम मात्रा में निकाला जाता है। ठीक है, ये बहुत देर तक प्रोसेस चलती है क्योंकि इसके ऊपर फाइन तरीका से काफ़ी सुपर फिनिशिंग प्रोसेस की जाती है। काफ़ी माइक्रोन में यहाँ पे इसके ऊपर मटेरियल को रिमूव की जाती है। माइक्रो मशीनिंग होती है एक तरह का। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी कम मात्रा में जो मटेरियल को जो रिमूव करती है यहाँ पे थोड़ा जिगजैग आकार में करती है, जिससे एक तरह का सिनुसोडियल एब्रेसिव पाथ बोलते हैं। देख सकते हैं कैसे ये बात बन रही है। तो यहाँ पे धीरे धीरे ये पाथ सब जगह बनती है और ये हमारा जैसे कि ये ऊपर वाली जो सॉफ्ट स्टोन बेस फाइन एब्रेसिव जो पार्टिकल जो वाले होल्डर है और इसके साथ जो एब्रेसिव पार्टिकल है, ये हमारा ये पूरी सिस्टम को मैकेनिज्म को अब यहाँ रेसिप्रोकेट कराते रहती है। मटेरियल को सारे जगह से हमारा सरफेस के ऊपर से मटेरियल को रिमूव करती है। ठीक है, तो इस तरह से सुपर फिनिशिंग प्रोसेस की जाती है। इसमें काफ़ी कम यहाँ पे प्रेशर दी जाती है और ये धीरे धीरे रोटेशन करती है। और यहाँ पे हमारा सॉफ्ट स्टोन बेस एब्रेसिव पार्टिकल वाले जो यहाँ पे स्टोन लगे होते हैं, काफ़ी कम मात्रा में मटेरियल को रिमूव की जाती है। इस तरह से सुपर फिनिशिंग प्रोसेस की जाती है। मुझे आशा है कि इसके बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नया आए हुए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।